हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन में 18 जून 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हु विल बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू जॉइन एमएमए? तो एमएमए में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एमएमए दैट स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। तो ये मार्शल आर्ट्स का एक फॉर्म है और इसमें फर्स्ट इंडियन मैन टू ज्वाइन तो ये संग्राम सिंह बने हैं। ओके, और पूजा तोमर पहले थी, उनके बाद में संग्राम सिंह विल बी द सेकेंड इंडियन फाइटर टू ज्वाइन एमएमए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एमएमए यानी कि इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया। तो कलारीपट्टू ये केरला का है मार्शल आर्ट, सिलाम्बम ये तमिलनाडु का है, थांगटा मणिपुर, गतका पंजाब, मर्दानी खेल महाराष्ट्र, मलखम ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाता है मार्शल आर्ट, और परी कांदा ये बिहार का है। ओके, नेक्स्ट, साइंटिस्ट श्रीनिवास हेगड़े हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द डायरेक्टर ऑफ विच चंद्रयान मिशन? तो वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े ये चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटेड थे और इनकी हाल ही में डेथ हो गई। ये बेंगलोर में इनकी डेथ हो गई है। ये फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट थे और श्रीनिवास हेगड़े वॉज अ साइंटिस्ट ऑफ इसरो फ्रॉम 1978 टू 2014। ही वॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियाज चंद्रयान फर्स्ट मिशन। द मिशन वॉज लॉन्च इन 2008। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चंद्रयान 1 जो मिशन था स्पेस मिशन, उसको हेड किया गया था हेगड़े जी के द्वारा और इन्होंने उसमें एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। और मून की सरफेस पे डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर अवॉर्डेड द 2024 कावली प्राइज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ओके, तो देखिए रिसेंटली फेमस अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड कावली अवार्ड वॉज अनाउंस्ड। तो ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है, टोटल 8 लोगों को दिया गया है इस ईयर और इनके जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस और नैनो साइंस में, उसके लिए ये कावली अवार्ड दिया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स डेविड चारबोन्यू एंड सरा सीगर को ये डिस्कवर करने के लिए एक्सो प्लैनेट्स एंड कैरेक्टराइज्ड देयर एटमॉस्फेयर, इस वजह से मिला है। नैनो साइंस में मिला है रॉबर्ट लैंगर, अरमांड पॉल एलिविसेटस एंड चैड मेरकिन को फॉर ब्रेक थ्रू इन बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के क्षेत्र में मिला है ये कावली प्राइज। ठीक है, अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स का रिवीजन कर लेते हैं। सानिया मल्होत्रा ने बेस्ट एक्ट्रेस एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 जीता है फॉर हर रोल इन मिसेस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला निम्हंस। इंडिया टेकी मुनीब अमीन भट्ट को ऑनर किया गया है इन नासाज हॉल ऑफ फेम। Under which theme is the 18th edition of the Mumbai International Film Festival showcasing 6 films? तो ये कौन सा ऐसा विषय था? तो इंडिया इन अमृतकाल विल बी योर करेक्ट आंसर। इस विषय के तहत मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 18वें संस्करण में 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, तो इंडिया इन अमृतकाल ये आपको ध्यान में रखना है इस थीम के तहत। द फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार वॉज इनॉग्रेटेड एट द सेम इवेंट। A cash amount of rupees 1 lakh along with trophy and certificate will be awarded to the winner. देखिए वी शांतारामन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुबिया नल्ला मुथु को दिया गया। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अवॉर्डेड द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ऐसे कौन सा संगठन है जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? तो सेंट्रल बैंकिंग ने। ओके, तो आरबीआई को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बाय सेंट्रल बैंकिंग और ये पब्लिकेशन हेडक्वार्टर है इसका लंदन में, सेंट्रल बैंकिंग का। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये एक स्टैचुअरी बॉडी है और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत स्थापित किया गया था और इसने फंक्शन करना स्टार्ट किया, काम करना, तो 1 अप्रैल 1935 में, इस टाइम से ये लागू हुआ। इट इज़ द एपेक्स मॉनेटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। इट रेगुलेट्स द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, इश्यूज करेंसी नोट्स and is the custodian of the country's foreign exchange.
हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। इंडियन रेलवेज completed the first trial run on the world's highest railway bridge. It is on which river? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनाब। तो चेनाब नदी पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ये आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर पहला अपना ट्रायल रन पूरा किया है और ये चेनाब रिवर पे है। और ध्यान में रखना है कि ये ब्रिज को बिल्ड किया गया है 359 मीटर्स अबाउट 109 फीट अबव द चेनाब रिवर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन एंड इज़ अबाउट 35 मीटर्स हायर दैन द आईफिल टावर। जो आईफिल टावर है उससे भी 35 मीटर्स हायर है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहला ट्रायल पूरा किया गया है और वो चेनाब नदी पर है। रिवीजन बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन चिली। वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस इसको लॉन्च किया गया है जापान में। नासा प्लान्स टू डेवलप फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन डिस्कवर किया गया है मैक्सिको में। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 हेल्ड इन द US? तो अमेरिका में जो अभ्यास किया गया रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण ये अलास्का में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखने हैं कि इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी ने पार्टिसिपेट किया इन एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 जिसको कंडक्ट किया गया है 4 जून से 14 जून। ठीक है, और ये एल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, वहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया। दिस वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ रेड फ्लैग 2024 विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड 4 times a year। तो ये सेकेंड एडिशन हो गया, अभी 2 times रिमेन है। ओके, रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज हैव बिन कंडक्टेड सिंस 1975। 1975 से इसको कंडक्ट किया जा रहा है और इसको इनिशियली हम जानते थे कोप थंडे के नाम से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया द एयर फोर्सेज ऑफ सिंगापुर, United Kingdom and Netherlands also participated in this exercise. Other defense exercise है जैसे संप्रीति है, इंडिया बांग्लादेश, हैंड इन हैंड, इंडिया एंड चाइना, शक्ति वरुण गरुण ये इंडिया और फ्रांस के बीच का है, इंडिया और इंडोनेशिया का है गरुड़ शक्ति, धर्म गार्जियन और जीमैक्स ये इंडिया और जापान का है, परवल डोस्तलिक तो ये इंडिया और कजाकिस्तान का है, खंजर किर्गिस्तान इंडिया, इकोवेरिन इंडिया एंड मालदीव्स, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया, इम्बेक्स ये इंडिया और म्यांमार, सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और ओमान के बीच में है अलनगा नसीम अल बहर ईस्टर्न ब्रिज, इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लीनेक्स, इंडिया और थाईलैंड के बीच में मैत्री और कॉर्पैट, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय वॉरियर और कोंकण, इंडिया और USA के बीच में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार मालाबार ये मल्टीलैटरल है और कोप इंडिया, इंडिया एंड वियतनाम के बीच में विनबैक्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसिनडेक्स। ओके, तो ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द 2024 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 176। ओके, इंडिया प्लेस 176 अमॉन्ग 180 कंट्रीज इन 2024 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, और ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हम लोग कोल पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर जा रहे हैं इस वजह से हमारी रैंकिंग डिक्रीज़ हो रही है। और एस्टोनिया वॉज एट द टॉप ऑफ द स्कोर, ये आपको ध्यान में रखना है। एस्टोनिया कंट्री टॉप पे है और इंडिया रैंक्ड 177th इन द एयर क्वालिटी एंड 172nd इन प्रोजेक्टेड इमिशन बाय 2025। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। टाइम मैगजीन्स के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 इंडियंस में है आलिया भट्ट और साक्षी मलिक, ये रेसलर है और ये आलिया भट्ट आप जानते होंगे एक्टर। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन तो ये अजय बांगा प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, आसमा खान, देव पटेल, जिगर शाह, सत्या नडेला और प्रियमवदा नटराजन। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये 159 पोजीशन पे है इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। इसको पब्लिश किया गया है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नॉर्वे और डेनमार्क ने टॉप किया है RSF टेबल में, वाइल इरिट्रिया वॉज एट द बॉटम। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स तो ये थीम थी IP एंड SDGs।
building our common future with innovation and creativity. WIPO's ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, तो ये इंडिया का रैंक है 40, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, और इसको टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया बेटर पोजीशन रैंक्स 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, तो 134 पोजीशन पे है हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया जम्प्स 14 रैंक्स ऑन रैंकिंग 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में डेनमार्क फर्स्ट पे है, इंडिया 93rd पे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स तो इंडिया 7th पोजीशन पे है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB सेफेस्ट सिटी इन इंडिया, तो ये कोलकाता है। ओक्लास स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स तो UAE फर्स्ट पोजीशन पे है, इंडिया 47th पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये इंडिया 111 पोजीशन पे है। हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन 2024? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ली जी जिया। ओके, तो मलेशियन है ये ली जी जिया। ये जापान के कोदाई नारोका को मेंस सिंगल फाइनल में हराकर ये बने हैं, ये इन्होंने खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का, ठीक है। और अगर वुमेंस टाइटल की बात करें तो आया होरी ऑफ जापान की इन्होंने जीता है वुमेंस में। और ये ली का 6th करियर विन है on the BWF World Tour and came on the back of victory at the Thailand Open. It was only Ohori's second title on tournament. तो ये जो फीमेल जीती है इनका ये सेकंड है, और ये जो ली है ली जी जिया ये इनका 6th टाइटल है। ओके, यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवीजन कर लेते हैं। एशियन आर्म्स रेसलिंग चैम्पियनशिप ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। इंडिया को 7 मेडल्स मिले थे। इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। रियल मैड्रिड ने जीता है ला लीगा 2024 टाइटल फॉर द 36th टाइम। ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल बने हैं हाइले मैथ्यूज़। AFC एशिया कप 2024 टाइटल हैज़ बीन वॉन बाय कतार, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन जिमनास्ट दीपा करमाकर द फर्स्ट एवर इंडियन टू सिक्योर अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैम्पियनशिप, ये इंडियन जिमनास्ट दीपा करमाकर जीती हैं। शाहिद अफरीदी ने को अपॉइंट किया गया है एज ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर। ब्राज़ील अवॉर्डेड 2027 वुमेन वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स, ठीक है, ब्राज़ील में होगा 2027 में वुमेन वर्ल्ड कप। नीरज चोपड़ा क्लिंचिंग द गोल्ड मेडल एट द प्रेस्टिजियस फेडरेशन कप 2024 इन भुवनेश्वर उड़ीसा। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 25 मई एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। Which country is set to launch its own deep sea mission, becoming the 6th nation to do so? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। ओके, तो ये हम लोग 6th कंट्री बनने वाले हैं, डीप सी मिशन इसको लॉन्च करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ ओशन साइंस। मिनरल एक्सप्लोरेशन तक ही लिमिटेड नहीं होगा ये हमारा डीप सी मिशन, अदर चीज़ों को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने डेवलप किया है मत्स्य 6000 विच कुड गो 6000 मीटर डीप इनटू द ओशन, और टाइटेनियम हल को भी डेवलप किया गया है फॉर दिस मिशन इन एसोसिएशन विथ इसरो टू बियर द एक्सट्रीम प्रेशर। जो भी एक्सट्रीम प्रेशर होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और फर्स्ट फेज ऑफ द मिशन इज़ लाइकली टू कम्प्लीटेड बाई सितंबर 2024। ये डीप मिशन की बात की जा रही है और उसका जो ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा बाई 2026। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, विच म्यूजियम फ्रॉम गुजरात हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूनेस्कोज प्रिक्स वर्साई अवार्ड? तो गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्साई पुरस्कार के लिए चुना गया है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।